Hello students, I am Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and in today's video I am going to start with one of the recommendation जो मुझे अपनी एक वीडियो में आई थी। उस वीडियो के कमेंट्स में मुझे recommendation मिली थी कि आई शुड स्टार्ट विद अ सीरीज़ जिसके अंदर मैं सभी ऐसे टाइटल्स को एक्सप्लेन करूं और हर एक टाइप का ऐसे एक्सप्लेन करूं उसके अंदर। सो आज मैं उस वीडियो की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रही हूं। तो वो ऐसे से स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंट टाइप ऑफ टाइटल्स दैट यू गेट इन द essay topics. There are, as you can see on the board, 26 types of essay titles जिसमें से आपको एक भी कोई एक टाइटल में से ऐसे आ जाएगा। So let's see. There is job, education, environment, tourism, मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में आपके फाइनेंस रिलेटेड सारा आ जाएगा कि हाउ मच इनकम अ पर्सन शुड हैव, ईदर ही शुड अर्न दिस मच, द मनी शुड बी इन्वेस्टेड हेयर और देयर। तो मनी मैटर्स में जहाँ भी आप फाइनेंसेस के बारे में लिख रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट टाइटल इज़ मनी मैटर्स। रिच पुअर ऐसे। रिच पुअर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीपल हु आर वेरी रिच और द पीपल हु आर रिच, और देयर कैन बी अबाउट द रिच और पुअर नेशंस। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। नाउ व्हाट इज़ दिस थिंग? जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है चाइल्ड वायलेंस, कि मतलब जो बच्चे वायलेंस करते हैं उनके ऐसे को कहा जाता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का यहाँ मतलब है वायलेंस और जुवेनाइल जो है एक सिनोनिम है फॉर द चिल्ड्रन। क्राइम, मीडिया, फैमिली और चिल्ड्रन, यंग पीपल, ऑल द यंगस्टर्स और यूथ के बारे में टॉपिक, सोसाइटी, एडवर्टीजमेंट्स, ग्लोबलाइजेशन, फूड, स्पोर्ट्स, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, एनिमल्स, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स मीन्स द ओल्ड बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। आर्किटेक्ट्स में आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी आ जाएंगे बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर है जो आर्किटेक्चरल बना हुआ है। अर्बन और रूरल एरियाज। मिसलेनियस। नाउ मिसलेनियस में जो भी टॉपिक इनमें से मिस आउट हो गया है दैट इज़ काउंटेड इन मिसलेनियस। लाइक इनमें आपने गवर्नमेंट टाइप कोई ऐसे नहीं देखा है, गवर्नमेंट का आ सकता है, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आ सकता है, प्लान्स प्रेजेंट सिनारियो के बारे में आ सकते हैं, वो सब मिसलेनियस में काउंट होंगे। ट्रांसपोर्ट, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो दीज आर द 26 टाइप्स ऑफ टाइटल्स जिसमें से आपको एक टाइटल में से ऐसे आ जाएगा, और ये सभी टाइटल्स के ऊपर आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस ऑन एवरी नेक्स्ट वीडियो, और जो भी सीरीज़ हमारी बनेगी वो इस सीरीज़ के अंदर आएगी। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरा पहला टॉपिक दैट इज़ जॉब। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एन essay बेस्ड ऑन द जॉब टाइटल। सो लेट्स स्टार्ट विद द essay. So let's start with the title topic. So the topic here that I have chosen is, today the life expectancy of young people is much higher than before. Some people think that older people should continue to be involved in the workforce. To what extent do you agree or disagree? अब इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे द फर्स्ट थिंग हियर दैट यू कैन नोटिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज आ गया यहाँ पे। दूसरा है पीपल, सोसाइटी भी आ सकता है। नेक्स्ट इज ओल्डर पीपल एंड द लास्ट वर्ड यू कैन सी इज वर्कफोर्स। अब हम अगर इनको वैसे रैंडम गैस पे देखें तो हमें यहाँ पे पीपल दो बार दिखेगा, और हेयर पर चाइल्ड कैन थिंक कि कोई सोसाइटी बेस्ड ऐसे है या फिर हेल्थ या एज रिलेटेड ऐसे है। बट यहाँ अंडरस्टैंड करना इज़ अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, तो समझ नहीं आ रहा है कि लिखना किसके ऊपर है। तो पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने आपको आगे एक वीडियो में बताया है कि ऐसे को ब्रेक कैसे करना है। सो लेट्स जस्ट ब्रेक दिस टॉपिक फर्स्ट। सो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज़ टुडे द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इज़ मच हायर देन बिफोर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट मिल रही है जहाँ पे किसी की सेइंग नहीं है, किसी का थॉट नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स आवर बैकग्राउंड स्टेटमेंट। बैकग्राउंड स्टेटमेंट में हमें मेन चीज़ किसके बारे में बताया गया है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीने की क्षमता ऑफ पीपल, लॉन्गेविटी भी जिसे हम कह सकते हैं कि आजकल लोग ज़्यादा जी रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट, पहले से मुकाबले। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है, सम पीपल थिंक दैट, थिंकिंग आ गई है, किसी की सोच है, दैट मीन्स दिस इज द व्यू पॉइंट। थिंक दैट ओल्डर पीपल शुड कंटिन्यू
टू बी इन्वॉल्व इन द वर्कफोर्स। अब जैसे मैंने आपको उस ऐसे में समझाया था कि तो ब्रेक कर रहे हैं हम ऐसे टॉपिक्स को, ब्रेकिंग करने के टाइम पे हमें अगर जो लास्ट क्वेश्चन है उसको जब हमने अंडरस्टैंड करना है तो हमें व्यू पॉइंट को हमने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे अगर हम व्यू पॉइंट को देखें तो यहाँ हमें एक मेन चीज़ दिख रही है, शुड कंटिन्यू टू बी इन्वॉल्व इन द वर्क फ्लोज। तो ये हमारा टाइटल बन गया जॉब टाइटल, कि हमें यहाँ पे जॉब टाइटल के ऊपर बेस्ड ऐसे मिला है बट इन रिलेशन टू द ओल्डर पीपल। अब ये तो है नहीं है कि वर्कफोर्स है या एम्प्लॉयमेंट है या जॉब है, वो हमें सिर्फ सीधा सीधा जॉब के बारे में पूछ लेंगे। वहाँ किसी के साथ रिलेशन दिया जाएगा ताकि हम समझ सकें कि हमें इसके साथ एग्री करना है या डिसएग्री करना है। अब यहाँ पे हमारा टाइटल जॉब है जिसका रिलेशन किसके साथ है, लिविंग ऑफ द ओल्डर पीपल। अब इसको हम पूरा समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जो आज के लोगों की जीने की क्षमता है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं या ओल्ड पीपल हैं उनको अपनी वर्कफोर्स में कामकाज में जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए, उनको अपना काम कंटिन्यू रखना चाहिए, रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे इसका ये मतलब है, अगर ओल्डर पीपल है दैट मीन्स दे आर अबव 60, रिटायर हो रहे हैं एट द एज ऑफ 60 और 65, तो ये ऐसे ही कह रहा है कि उनको रिटायर नहीं होना चाहिए, रादर दे शुड कंटिन्यू विद व्हाट दे आर वर्किंग इन। तो ये हमारा पूरा ऐसे है। हमने जब इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया तो हमें यही समझ आया कि काम के बारे में बोला जा रहा है बेसिकली, कि जो ओल्ड हैं उनको काम कंटिन्यू रखना चाहिए, और यहाँ से हमारा टाइटल बन गया जॉब का टाइटल। अब इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहे हैं टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री। सो एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है बट कुछ एक्सटेंशन में, दैट मीन्स इट इज़ अ पार्शियल ऐसे where we are going to write 70-30 ratio and there will be nearly 5 paragraphs total। अब 5 paragraphs में हमारा क्या आ जाएगा, 3 बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं हमने। अब 3 बॉडी पैराग्राफ्स की ब्रेकेज जो है वो कैसे होगी, अगर हम इसको जब डिस्कस करेंगे, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जो भी साइड के पॉइंट्स हमारे पास मैक्सिमम हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास एग्रीमेंट के पॉइंट ज़्यादा हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट बेस्ड ऐसे ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड पीपल हैं, अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उनके ड्रॉबैक ज़्यादा है, वो घर पर आइडल बैठेंगे, वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, उनको स्ट्रेस आ जाएगा, हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, उनको अपनी जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब तक कोई ह्यूमन बीइंग एक्टिव रहेगा वो हेल्दी रहेगा। और डिसएग्रीमेंट में क्या आ जाएगा कि हम उसके अंदर पॉइंट्स क्या लिखेंगे कि हाँ उनको थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, उनको पूरी लाइफ स्पैन में उन्होंने सिर्फ अपना काम ही किया है, अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग ही की है, अब उनका टाइम है कि वो अपनी टेक केयर करवाएं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से या अपने चिल्ड्रन से। तो वो डिसएग्रीमेंट में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ही हैं, एग्रीमेंट के पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70% का हम एग्री लिखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो पहले 2 बॉडी पैराग्राफ हैं ये दोनों हमारे एग्री के हो जाएंगे, और जो हमारा 3rd बॉडी पैराग्राफ है दैट विल बी डिसएग्री। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो था एजुकेशन। नेक्स्ट ऐसे जो है हमारा एजुकेशन का होगा, एंड उसके अंदर मैं आपको ऐसे ही एक एक करके सारी लाइंस एक्सप्लेन करूंगी, उसका ब्रेकिंग समझाऊंगी, और सारे उसके क्वेश्चन के रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे दैट आई विल टेल यू। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।